नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। इस समय हम पहुंचे हैं हिंगवाहेड़ा गांव में। हिंगवाहेड़ा गांव में जैसा कि टोपी से पता चल रहा होगा कि महंत बाबा बालकनाथ जी यहां पर कुछ देर में पहुंचने वाले हैं और समर्थक हैं, स्वागत के लिए बैठे हुए हैं। जो भी ग्रामीण हैं, पंच पटेल हैं, गाँव के मौजूद लोग हैं। क्या माहौल है, बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बाबा आपसे बात कर लेते हैं। बाबा क्या नाम है? नाम राम कुमार है जी। राम कुमार जी, महंत बालकनाथ जी प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के। क्या माहौल है और गांव में पहुंचने वाले हैं, स्वागत सत्कार के लिए क्या तैयारियां की गई हैं? देखो जी, 151 किलो तो माल डाली जाएगी और पूरा गांव स्वागत में खड़े हुए हैं और 90% वोट बीजेपी का है, इसमें कोई शक नहीं। तो जैसा कि एक चर्चा है, बहुत लंबे टाइम से एक चर्चा हो रहा है कि बाबा जी बाहर से आते हैं, कुछ लोकल भी हैं, उनका विरोध भी हो रहा है। तो इस माहौल को देखते हुए गांव में फिलहाल बात करें तो क्या गांव ने कोई एकता रखी है या सिर्फ पार्टी की कैडर वोट है, पार्टी बेस वोट है, या किस तरीके रहेगा? ऐसा है जी, यहाँ तो चुनाव आप भी जानो मैं भी जानूँ जातिवाद का है और पूरी हिंदू समाज बीजेपी के साथ में है और जम के वोट डाल रही है। आप बुजुर्ग आदमी है साहब, आपने समय देखा है, लंबा चौड़ा समय देखा है। मतलब जातिवाद का चुनाव और जो जातिवाद का जो जहर है, ये कैसे घुल गया हमारे समाज में? जी, नवाब घोल गए हो। नवाब ने 10 साल जब चुनाव MLA रहे हुए, उस टाइम में उसने विकास कार्य जातिवाद को वही उसी ने पनपाया है। हाँ, एक तरफा करा है। हाँ। तो अपने एरिया की मैं बात करूं तो यहाँ उस टाइम में काम क्यों नहीं हुए और आज कितनी उम्मीद है? अजी अब काम बहुत हुआ। अब तो अपनी बीजेपी ने बहुत ज्यादा काम हुआ है सब। हर गांव रोड से रोड जोड़ दिया, हर स्कूल, हर सुविधा, इस हॉस्पिटल। संदीप जी ने जो कार्य किया, बहुत जबरदस्त कार्य किया है। मैंने जो रिकॉर्ड किया है, मामन ने भी किया है। कार्य हमारा ऑलओवर क्षेत्र हुआ करता, वो तैयार होने लगा सब, और हर सड़क का, हर चीज़ का बहुत बढ़िया निर्माण कराया है। तो अभी बात करें साहब, आप बताएं कि जो माहौल है, एकदम से जो बात चली है या एकदम से जो बात ये कहीं अभी लगता है कि चुनाव में कोई और बदलाव आएगा, या आप एक माइंड वॉश कर चुके हैं, माइंड मेकअप कर चुके हैं? हाँ जी, माइंड में यही है। बीजेपी, हमारे बीजेपी का माइंड में चुनाव को सिंबल को वोट देगा हमारा गाँव। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो गांव की हम बात करें तो पार्टी की अगर बात करें तो पार्टी बेस जो वोटर है गांव लगभग किस पार्टी का पक्ष धर रहा है? बीजेपी का सर, बीजेपी का। तो अभी पहले मास्टर मामन सिंह जी आए थे, आज वो निर्दलीय हैं, सिर्फ वो बाहरी और लोकल वाले नारे के साथ में हैं। तो फिर इसको आप समाज के साथ जाएंगे या टिकट के साथ जाएंगे? टिकट के साथ, सिंबल के साथ, सिंबल के साथ, सिंबल के साथ जाएंगे। बाबा क्या नाम है आपका? बलबीर। टोपी को देखकर तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि आप पार्टी के कट्टर सिपाही हैं, है ना? तो कट्टरता कितनी और कहाँ तक है? खूब सब कट्टरता कितनी और कहाँ तक है? कहाँ तक है? मतलब कितनी कट्टरता, मतलब पार्टी के साथ रहेंगे? एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ मैं चलो आपसे बात करें साहब। जो मेरा सवाल था वो ठीक है, बाबा नहीं समझ पाए। पार्टी के साथ रहेंगे या समय के हिसाब से बदलाव होगा या अभी मौका देखा जाएगा? मैं देखो, सबसे पहले मैं सुरेंद्र कुमार हूँ, ग्रामवासी हिंगवाड़ा का निवासी हूँ और आर्मी पर्सन, आर्मी से मैं रिटायर हूँ। ज़मीनी लेवल पे जब कोई भी विकास कार्य है, देश की प्रगति के लिए हम सोचते हैं, बोला एडी से लेके चोटी तक हम विकास देख रहे हैं। ले आप कन्याकुमारी से और जम्मू कश्मीर तक जब देखते हो तो ये मोदी की लहर नहीं है, मोदी का काम की प्रशंसा कर रही है। दोनों भारी देश दुश्मन हैं, चाहे चाइना को ले लो, चाहे आप पाकिस्तान को ले लो। उसी हिसाब को मद्देनजर रखते हुए हम नीचे की सीढ़ी चढ़ेंगे, तभी तो ऊपर की कार्य शैली है, वही तो कार्य करेगी कोई भी चीज़ है। तो आज पहले क्या था, हम गांव को नहीं, शहर की तरफ रुझान था, जहां शहर वोट देता था वहां गांव जाता था। लेकिन अब शहर भी बोल रहे गांव में किस तरफ आप झुकाव है, कहाँ वोट देना चाह रहे हो। बिल्कुल आप समझदार हैं। तो आपने देश की ओर से शहर वो हो रहा है और गांव में आप देखोगे हर कोई विकास को देना चाहता है। अच्छा, एक बात मैं आपसे एक बात और पूछूंगा कि लगभग आपने पूरा देश घूमकर देखा होगा, आप सेना में रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। विधानसभा में मुद्दे कुछ अलग होते हैं, लोकसभा में मुद्दे अलग होते हैं,
और जब आप सेंटर के लेवल पे जब जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके जो मुद्दे होते हैं वो बहुत छोटे महसूस होते हैं। लेकिन विधानसभा के चुनाव में आप कैसे देखते हो कि मोदी का चेहरा है या मोदी के पर विश्वास का भरोसा है, मतलब काम का भरोसा है? देखो, सबसे पहले तो बात आती है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, विश्वास। अब मेरे को विश्वास था जब भी मैं घर से उठ के यहाँ पर आया हूँ। आपको कुछ है कि भाई आपको कुछ मिलेगा तभी आप भी साथ घूम रहे हो। और जब 2 इंजन की सरकार है, जब सेंटर में और स्टेट में चाहिए, आप हरियाणा को ले लो, अभी पिछले यूपी को ले लो, कितनी असामाजिक तत्व थे, कितनों को मिटा है। जब हमारे राजस्थान में बीजेपी की सरकार होगी, सेंटर में होगी, तो अपना आप ही विकास कार्य होगा। चेहरा यहाँ नरेंद्र मोदी का है या काम के मुद्दे हैं? चेहरा यहाँ नरेंद्र मोदी का है और ये सब भ्रम फैला रहे हैं, बाहर का है वो है, चाहे कोई भी हो, तिजारा में तो विकास चाहिए। और बीजेपी एक ऐसा कार्य क्षेत्र है, बीजेपी की एक ऐसी सरकार है जो निर्विरोध है, किसी का पक्षपात नहीं करती, काम सिर्फ विकास 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 है। हाँ, इसको लेके चाहिए आप बच्चे की शिक्षा का लो, लाइट का लो, पानी का लो, वृद्ध पेंशन का लो, किसी भी तरह का। अब देखो आप, नॉर्मल बात, अभी हम बात कर रहे हैं, अभी आए भी नहीं है बालक नाथ जी, नॉर्मल है। पहले क्या था, पेंशन आई वृद्धा की, वो पटवा, ये क्या नाम है, यही पोस्टमैन ले लेता था, आज उसने ऑनलाइन करा दिया तो वहीं जा रहे हैं। आप किसी को पैसे ले जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज मोबाइल से, फोन पे हो एक रहा है। सवाल और मैं कर लेता हूँ आपसे। ये सेंटर की बात हो गई, मोदी के चेहरे की बात हो गई, मोदी के भरोसे की बात हो गई। हम बात करते हैं राजस्थान में, अभी कांग्रेस की सरकार थी जो कार्यकाल पूरा हुआ है, कुछ योजनाओं का जिक्र बहुत ऊंचे लेवल पे हुआ, कुछ गरीबों को उपचार मिला। डेवलपमेंट की मैं बात करूं, अभी बाबा साहब आपके गांव के ही बता रहे थे, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है और गांवों में काम बहुत ज़्यादा हुए हैं। इस चीज़ का आकलन कैसे करते हैं कि क्या वाकई काम अच्छे हुए या सिर्फ ये दिखावे की राजनीति रही? देखो, ये तो कोई भी सरकार आती है, आगे से बजट आता है, ये तो मेरा कहना बिल्कुल ही गलत होगा, उसने नहीं किया। हर कोई आदमी हर कोई योजना में काम करता है, लेकिन एक विश्वास के साथ काम होता है, तो वो बीजेपी कर रही है। तो पिछले सरकार में काम हुआ कि नहीं हुआ? अभी कांग्रेस की सरकार में अगर हम अभी इस गांव का सरपंच का कार्य ले और पहले का ले, तो यहाँ बिल्कुल जीरो। आप ये कहोगे, आपके सामने यहीं कैमरे को दिखाइए, कितनी गंदगी है, नाले की सफाई से ले, वेस्ट से लो, जबकि अभी ये नगर पालिका चुका है तिजारा, कोई भी विकास नहीं हुआ किसी भी तरीके। अभी सरपंच जी आ जाएंगे, उनसे पूछ लो, बजट ही नहीं आ रहा, बिना बजट वो क्या करेगा, ये बात है। बिल्कुल, ये पार्टी की विचारधारा हो सकती है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, भाई साहब से बात करेंगे। क्या नाम है सर, नाम बताएं। बोधन राम यादव। बोधन राम जी, शायद मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ। बाबा बालकनाथ जी जो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, सांसद भी हैं, वो काम के और विश्वास के भरोसे की हम बात कर रहे हैं। 4 साल से सांसद भी हैं। सांसदी की हम बात करें तो सांसदी में आपके क्षेत्र में कितने काम हुए हैं, और अगर विश्वास भरोसा है, जिस तरीके मैं माला देख पा रहा हूँ पीछे, ये जो माला है, इस माला का भी इतना जो भारी भरकम माला है, इसका भी अपना मतलब होता है। तो कितने काम हो पाए और कितने काम, काफ़ी काम हुआ है, गांव में विकास हुआ है, इसलिए योजना में भी हुआ है, उससे पहले वाली योजना में ज़्यादा हुआ है। गांव के गली गए, नहीं, मैं सांसद जी की बात कर रहा हूँ, जो सांसद जी हैं। नहीं, अपने ऐसा वो तो क्या है, बीजेपी ने काम कराया है, मोदी जी ने काम कराया, सांसद जी ने काफ़ी काम दिया, पैसे भी दिए, गांव में पैसे पानी की व्यवस्था के लिए दिए, काम प्रगति पर अभी। ठीक है, ये स्थानीय लोगों की राय है जो यहाँ स्वागत के लिए अभी तैयारी में है। महंत जी कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेंगे, उनकी स्वागत की बेला में 151 किलो की जो एक माला है उसको तैयार किया गया है। और जैसा कि चुनाव में अमूमन ऐसा प्रतीक होता है, झंडे भी होते हैं, बैनर भी होते हैं, टोपी भी होती है और पटके भी होते हैं, एक माहौल क्रिएट किया जाता है। सभी प्रत्याशी अपने पक्ष में माहौल क्रिएट करते हैं। इसी चौपाल में अगर कोई और पार्टी का प्रत्याशी भी आएगा तो आप 2 दिन बाद इसी चौपाल का माहौल कुछ और देख सकेंगे। ये अपने अपने समर्थकों की राय हो सकती है, समर्थकों का माहौल हो सकता है, देखना ये रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। आप बने रहिए A1 इंडिया के साथ।
बालकनाथ की, बालकनाथ की, बालकनाथ महाराज की, बालकनाथ महाराज की। चुनाव हो रहा है उसमें हमारे परम श्रद्धेय हैं बालकनाथ जी हमारे यहाँ पहुंचे हैं, जिनके भाजपा के प्रत्याशी है। मैं गाँव से पूछना चाहता हूँ, बस मुझे आश्वासन चाहिए, बाकी बात हो जाएगी। अपन सब पूरा वोट देंगे ना, अपन 100 का 150% देंगे ना, उनको विधायक बनाएंगे ना, उनको सीएम बनाएंगे ना। नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबा बालकनाथ जी हिंगवाहेड़ा में हैं और लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। लेकिन मैं कोई भी सवाल पूछूं, सबसे पहले बाबा जी से अनुरोध है कि बाबा, आपने जैसे गांव में एंट्री की तो एक चुनाव प्रचार कम ऐसा ज़्यादा नज़र लगा, जैसे कोई कलश यात्रा हो रही हो किसी भागवत की या किसी बड़ी हनुमंत कथा की जैसे एक, क्योंकि पूरा नरसी का भात जैसी टोली आप लेकर के चल रहे हैं, आस्था देखते ही बनती है। कैसे देखते हैं? क्या देखिए, ये तिजारा की जनता चुनाव लड़ रही है, सब में बहुत उत्साह है, साधु संतों में उत्साह है। देखो, हमारा परिवार तो साधु संत हैं और साधु संतों का सबसे पहला धर्म बनता है समाज और देश की सेवा करना, प्रकृति का उत्थान करना। और लोगों में भी उस बात से उत्साह है कि लोगों को पता है ना कि सच्चे मन से और दिल से आत्मा से सेवा होगी। उस भाव से लोगों का समर्पण मिलता है, उनका स्नेह मिलता है और जितना स्नेह मिलता है उससे भी अधिक हमें उनकी सेवा का हमें बोध होता है, संकल्प दोहराया जाता है और मन में ये विश्वास उत्पित होता है कि अपने लोगों के लिए क्या कुछ नहीं कर दें। जब देशभक्ति में भक्ति शामिल हो जाती है, हमारी आस्था शामिल हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो जन्मभूमि है, जो जन्मभूमि हमारी जो मिट्टी है जहां हमने जन्म लिया, उसके लिए कितने जो हमारी पाबंदियां हैं वो और बढ़ जाती हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, लोगों के समर्थन से व्यक्ति के अंदर भावुकता आती है, लोगों के प्रति जवाबदेही के साथ साथ में उसमें एक विचार आता है कि लोगों का इतना प्रेम और स्नेह है, कैसे इनके प्रेम और स्नेह को बनाकर रखें और साथ में इनके मान सम्मान और विकास को आगे बढ़ाएं। और भी समर्पण जनता जनार्दन के प्रति आता है, भावक आता है। बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय है बाबा जी। जिस दिन आपने एंट्री की उस दिन आपने बुलडोजर से एंट्री की, बुलडोजर बाबा की एंट्री तिजारा की राजनीति में हो गई है, ये कितना बड़ा इफेक्ट छोड़ पाएगी? देखिए, बिल्कुल सही है। अब तिजारा में गुंडे मवालियों की जगह नहीं है, बदमाशों की जगह नहीं है। अब तिजारा में जनता का राज होगा, जनता को पूरी सुरक्षा की गारंटी होगी और ऐसे अपराधी जो आपराधिक छवि के हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनके मन में भय निश्चित होगा। जिस तरीके से स्वागत और सत्कार हो रहा है, कितना बड़ा उत्साह है? अरे व्यापक है, आप ये तो आप पता करिए। हमको तो उत्साह ही उत्साह दिखता है और सेवा ही सेवा दिखती है। तो बिल्कुल, ये महंत बाबा बालकनाथ जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और लगातार उनका कहना है कि उत्साह बराबर है और एक आस्था का विषय भी साथ साथ में जुड़ा हुआ है, जो अपने आप में देखते ही बनता है। बने रहिए एवन इंडिया के साथ।